Good morning, students. Student, how are you? I think you all are fine at home and you are studying very well. Students, today we are studying chapter number 5 of 6th class, separation of substances. So let's start this chapter. I am explaining this chapter. Please listen carefully. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. चैप्टर का नाम बेटा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि सब्सटेंस को अलग हम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हमें सब्सटेंस को किसी भी मिक्सर से अलग अलग करते हैं। टी, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं घर में तो हमने देखा होगा कि हम ऐसे करते हैं, यानी कि टी लीव्स को एक स्ट्रेनर से हम पास करते हैं तो उसमें टी लीव्स ऊपर रह जाती हैं और टी क्या होती है, साफ हो जाती है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स। अनाज को भी हमने घर पे देखा है कि अनाज में से जो स्टार्क्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड्स। हमने देखा कि बटर को भी हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किससे, कर्ड से बटर को सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। हम सेपरेट इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस हमारे लिए इम्प्योर होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस हमारे लिए प्योर होते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए ही हम सेपरेशंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस। हम सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। चावल में से हम पत्थर को अलग करते हैं। पर्पज ऑफ विच क्या, टू सेपरेट टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए। व्हाट डू वी डू विद सेपरेट कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क से हम क्या करते हैं, बटर को अलग करते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स। कई बार क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं तो उनको हम दोनों को यूज कर लेते हैं, और कई बार हमारे लिए जो कंपोनेंट यूजफुल नहीं होते उनको हम यूज़ नहीं करते तो उनको हम फेंक देते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशंस के मेथड क्या क्या हैं। फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से अलग अलग करना, हाथ से एक एक चीज़ों को अलग अलग करना। कई बार हमने देखा है बेटा, घर में हमारे जो मदर होती है वो दाल को हमने साफ करते हुए देखा है, तो दाल में जो कंकर होते हैं उन कंकर्स को कैसे अलग करती है अपनी मदर, उनको 1 बाय 1 हैंड पिकिंग मेथड से ही अलग करते हैं। देखो यहाँ पर बेटा एक किसान को दिखा रखा है, ये किसान भी क्या कर रहा है, ग्रेन में से स्टोन्स को अलग कर रहा है। बाय द विच मेथड, हैंड पिकिंग मेथड, यानी हाथ से एक एक करके इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। नेक्स्ट, थ्रेशिंग क्या होता है बेटा, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हमने फसल को कटने के बाद देखा है कि कुछ बंडल्स वहाँ पर व्हीट के गिरे हुए होते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर ग्रेन इज सेपरेट। ग्रेन को सेपरेट करने से पहले स्टॉक को
ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, इसके अंदर बहुत सारे अनाज होते हैं। तो थ्रेसिंग, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन स्टॉक इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है, अनाज को अलग किया जाता है स्टार्च से, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। द प्रोसेस, स्टार्च आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, तो अलग करने के लिए अनाज को पीटा जाता है और पीट पीट कर उसमें से अनाज को निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को ही हम थ्रेसिंग कहते हैं। बेटा जो खेती करते हैं, जो किसान होते हैं, उनके घरों में थ्रेसिंग हाथ से नहीं की जाती, उनकी एक मशीन होती है। उस मशीन से ही, जैसे गेहूं को हम अलग करते हैं तो क्या होता है, गेहूं की एक मशीन आती है निकालने की, उसमें से जब बंडल्स को हम व्हीट के बंडल्स को पास करते हैं तो पास करने से उस थ्रेसिंग में से ही अलग किया जाता है। विनोइंग, विनोइंग होती है बेटा हवा का चलना। हवा के चलने से जो इम्प्योरिटीज अलग होती हैं, हवा के कंपोनेंट से जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और हैवियर कंपोनेंट्स एक जगह गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विनोइंग प्रोसेस से भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। एयर की हेल्प से हम इस तरीके से उसको अलग करते हैं। आज हम यहाँ विनोइंग तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।